घास के इस छोटे से कोने में चीता माँ कैला ने 4 नन्हे बच्चों को जन्म दिया। उनकी आंखें तक नहीं खुली थीं, लेकिन मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अगले 1.5 साल कैला की जिंदगी का सबसे कठिन समय बनने वाले थे। उसे सिर्फ शिकार ही नहीं करना था, बल्कि हर पल अपने बच्चों को इस खूंखार घास के मैदान से बचाकर भी रखना था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे परिवार का अंत बन सकती थी। उसी समय बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार बरसती बारिश में उनके पास छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। ठंड से कांपते बच्चे बस अपनी माँ से लिपट कर बैठे रहे। अगली सुबह बारिश रुकी, लेकिन कैला 2 दिनों से भूखी थी। अगर उसने जल्द शिकार नहीं किया तो उसके बच्चों के लिए दूध भी खत्म हो जाता। बच्चों को सुरक्षित छोड़कर कैला शिकार पर निकल पड़ी। कुछ देर बाद घास में छिपे बच्चों ने अपनी माँ की आवाज सुनी और दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। आज किस्मत कैला के साथ थी। उसने एक हिरण का शिकार कर लिया था, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी मादा चीता वहां आ पहुंची। कैला लड़ सकती थी, पर बच्चों की जान खतरे में डालना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपना शिकार छोड़ दिया और बच्चों को लेकर वहां से चली गई। लेकिन इस घास के मैदान में खतरे कभी खत्म नहीं होते। इतनी मेहनत के बावजूद कैला अपने एक बच्चे को नहीं बचा सकी। उसका एक शावक शिकारी के मुंह में चला गया। कैला के पास रुककर दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि अभी 3 बच्चों को जिंदा रखना बाकी था। कुछ दूर से हिरणों का झुंड दिखाई दिया। कैला समझ गई यही मौका है। वो बिजली की रफ्तार से झुंड की तरफ दौड़ी। हिरण भी पूरी ताकत से भागे, लेकिन इस बार शिकार सफल रहा। तीनों बच्चे खुशी से माँ के पास दौड़ पड़े। कई दिनों बाद उन्हें भरपेट खाना मिलने वाला था, पर तभी झाड़ियों से एक जंगली शिकारी कुत्ता बाहर आ गया। कैला जानती थी ये जानवर मौका मिलते ही पूरा शिकार छीन लेते हैं, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। अपने बच्चों के लिए वो डट कर खड़ी हो गई। कैला लगातार गुर्राकर और हमला करके उस शिकारी कुत्ते को भगाने लगी। कुछ देर तक घूमने के बाद आखिरकार कुत्ते को पीछे हटना पड़ा। इस बार कैला अपने बच्चों का खाना बचाने में सफल रही। समय तेजी से बीतता गया। अब उसके तीनों बच्चे लगभग बड़े हो चुके थे। इस 1.5 साल में कैला ने अनगिनत शिकार किए, अनगिनत भूखी रातें झेली, तभी जाकर उसके बच्चे इतने मजबूत बन पाए। लेकिन अब उनके पेट और ताकत लगभग बड़े चीतों जैसी हो चुकी थी। कैला अब हमेशा उनका पेट नहीं भर सकती थी। और फिर वो दिन आ गया जब बच्चों की असली परीक्षा शुरू हुई। आज शिकार कैला नहीं, उसके बच्चे करने वाले थे। तीनों धीरे धीरे घास में फैल गए और अपने शिकार को चारों तरफ से घेरने लगे। कुछ ही सेकंड में पीछा शुरू हो गया। अब तक वे शिकार करना सीख चुके थे। लंबी दौड़ के बाद आखिरकार उन्होंने अपना पहला बड़ा शिकार गिरा दिया। कैला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे समझ आ गया अब उसके बच्चे उसके बिना भी जी सकते हैं। लेकिन हर माँ की तरह उसके लिए सबसे मुश्किल पल अब आया था, बिछड़ने का पल। क्योंकि जंगल में एक बार रास्ते अलग हो जाए तो फिर दोबारा मुलाकात कब होगी ये कोई नहीं जानता।